स्टूडेंट गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए मैं एलसीएम एचसीएफ लगातार पढ़ा रहा हूँ। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था और लास्ट वीडियो से एचसीएफ के बारे में समझाना प्रारंभ किया है कि एचसीएफ में क्या क्या होता है। तो आज हम एचसीएफ की चर्चा और करेंगे। ये जो संख्या लिखी हुई हैं इन सब का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जैसे छोटा कोई क्वेश्चन होता, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या हो। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 हैं, तो 12 और 15 का एचसीएफ 3 हो गया। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे कहता कि 12 और 15 को विभक्त करने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 12 तथा 15 को विभक्त करने वाली छोटी छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी छोटी नहीं आएगी। 12 और 15 को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो कहने का अर्थ हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। अगर मैं ऐसे कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 12 और 15 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या कहने का अर्थ इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 और 15 का एलसीएम का एक तरीका ये भी है कि ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये आपस में किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे। 4 पंजे 20, 3 60। तो 12 और 15 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या 60 है लेकिन 12 और 15 को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 3। जब ये कहते हैं कि 12 और 15 को विभक्त, किसी भी सवाल में अगर ये कहते हैं कोई भी संख्या दी होगी इनको विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और क्वेश्चन अगर कहता है कि इन दोनों से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। दोनों बातें क्लियर हुई। तो ये तो एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ का एक रिलेशन और फाइंड करते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, कभी भी कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमने ले लिया 20 और 25 का उदाहरण ले लिया। चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 20 और 25 का उदाहरण लेके चलते हैं। ये ले लिया 20 और ये ले लिया 25। 20 और 25 हमने लिया। इन बातों को याद रखिए, आगे क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से समझिए, एचसीएफ ज्ञात करें, या हम जीसीडी कहते हैं जिसको कि जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी में अगर आपको ज्ञात करने को कहूँ तो आप तुरंत ये कहेंगे, पहले ये देख लो ये दोनों किस कॉमन नंबर से कट रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से कर रहे हैं, तो वही जीसीडी होता है। तो 5 चौक 20 और 5 25। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या जीसीडी हो गया 5। क्लियर है बेटा। अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम एलसीएम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 20 और 25 लिखा बेटा हमने। अब इसको हमने 5 से कैंसिल आउट किया, 5 चौक 20 5 25। अब आपने ये देखा कि ये दोनों नंबर किसी नंबर से नहीं कैंसिल आउट हो रहे, तो 4 पंजे 20, 20 गुणित 5, 20 गुणित 5 कितना आ गया, 100। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 100। तो देखिए क्या क्या बातें सामने आई। दो संख्याओं के बारे में हमने ये देखा कि यदि दो संख्याओं का हम गुणा करें, दो संख्याओं का हम गुणा करें फर्स्ट और सेकंड का, तो इनका गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। दो संख्याओं का ये प्रॉपर्टी के रूप में आया कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। 20 गुणित 25 करें, 20 गुणित 25 करें तो ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई है 500। और एलसीएम एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 500। ये बात क्लियर।
और एक बात और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक संख्याएं, मतलब जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से विभक्त होता है। एलसीएम जो होता है उसमें इन संख्याओं का भाग जाता है, और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का भाग इन संख्याओं में जाता है। ये बात भी याद रखना कि एचसीएफ का भाग हमेशा दी गई संख्याओं में जाना चाहिए और एलसीएम में संख्याओं का भाग जाना चाहिए। क्लियर है? ये बात भी क्लियर हुई। अब एक बात और देख रहे हैं कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भी भाग जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो संख्याओं का एलसीएम 600 है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 600 है। किसी ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, दो संख्याओं का एलसीएम 600 है, एलसीएम कितना है बेटा? 600। तो निम्न में से एचसीएफ क्या संभव होगा? एचसीएफ क्या संभव होगा? मैंने कहा 13, मैंने कहा 7, अगला बोला मैंने 12, सी ऑप्शन, और अगला बोला 23। तो आप ये देखेंगे कि एलसीएम 600 है, तो एचसीएफ वो संख्या होगी जिसका भाग इसमें जाए, जिस संख्या का भाग इसमें जाए। तो 13 से ये कैसे भी नहीं कट रही। 13 के फाड़े में कभी भी आप वैसे भी देख लेंगे कि ये सभी विषम संख्या लिखी हैं और ये सम संख्या लिखी है, तो कभी भी ये वाली संख्याओं का मतलब ये वाली संख्या ही इससे डिविजिबल होगी। 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा, वैसे ऐसा नहीं है कि विषम संख्या 13 का हम पाड़ा पढ़ेंगे नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, आप पाड़ा पढ़ के देख लेंगे। 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 80 पाड़ा 13 में आता है, नहीं आता। आपने 7 का भी पाड़ा पढ़ के देखेंगे, 7 का भी नहीं जाएगा। 7 8 56, 40 नहीं जा रहा। 23 दूनी 46 नहीं जा रहा। केवल 12 ही हमको ऐसी संख्या दिख रही है। तो ये हमको देखते ही जवाब दिख रहा था ना बेटा। तो ये सवाल तो आपके लिए सरल था, आप लोगों ने पूछा था। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे होते एलसीएम एचसीएफ के, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है कि नहीं? ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था अगर आप उसको समझते। कई विद्यार्थियों ने और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछे, उनको भी मैं इसी वीडियो में आपके में इंक्लूड करूँगा आप लोगों के एलसीएम एचसीएफ की वीडियो में। तो आपको एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन समझ में आया। अब बात ये आती है कि कहीं पर भी कोई भी दो संख्या आपको दे दें, कितनी भी कठिन से कठिन नंबर दे दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो हम इसको ही देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 77 और 91 हमारे लिए दिया है, हमको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ। तो आप लोग ये करें कि 77 और 91, 13 7 91 और 11 7 77। हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 13 7 91 और 11 7 77। तो कॉमन नंबर कितना आ रहा है दोनों में? 7। तो एचसीएफ कितना हो गया? 7। लेकिन बेटा ये तो चलो हमको याद था, एक मेथड और हम देख सकते हैं इसमें। कैसे? एक मेथड और है हमारे पास। क्या मेथड है कि अगर हम दोनों का डिफरेंस करते हैं, हम 91 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 91 में से हम 77 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका कितना बचता है? 14। आपका कितना बचा? 14 रिमाइंडर रहा, शेषफल 14 रहा। अब ये 14 का भाग इन दोनों में जाना चाहिए, नहीं तो 14 के किसी भी फैक्टर का भाग जाना चाहिए। तो 14 के फैक्टर क्या हो सकता है? 1, 2 और 7। तो आपने देखा 1 का तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा। 7 बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 7। ये वाली मेथड भी हमारे पास है। तो एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि ये भी है। अब एचसीएफ ज्ञात करने की एक भाग विधि भी हमारे पास है। कल भी पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। भाग विधि से हम कैसे करते हैं, आप लोग समझदार हैं। देखिए ऐसे करते हम कि 77 का डिवाइड 91 में करते हैं, तो 77 एकम 77, बचे हमारे पास 14। 14 का भाग फिर 77 में करते हैं, 14 पंजे 70,
फिर बचे 7, 7 का भाग इस 14 में करते हैं, 7 दूनी 14, 0 रिमाइंडर रहा। जिस संख्या का लास्ट में भाग करने पर 0 रिमाइंडर आता है, मतलब 0 रिमाइंडर आता है जिस संख्या का भाग करने पर, वही SCF होता है। तो यहाँ SCF 7 है। लेकिन ये वाली मेथड भी कठिन है, तो डिफरेंस विधि आपके लिए ईजी पड़ेगी। तो हम डिफरेंस विधि का यूज करेंगे SCF ज्ञात करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया है 143 और 169। तो आप 143 और 169 का जब डिफरेंस करें, सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द SCF 143 एंड 169। इसका हमको SCF फाइंड करना है। 143 एंड 169 का SCF फाइंड करना है। तो इस नंबर में से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 169 में यहाँ पर कितना आ रहा है 6, यहाँ कितना आ रहा है 226। तो 26 को अगर हम ब्रेक करें तो 13 इंटू 2, 13 दूनी 26। क्योंकि 26 का भाग इन संख्याओं में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 26 एक सम संख्या हो, ये दोनों विषम है, तो सम संख्या से कभी विषम संख्या नहीं कट सकती, लेकिन विषम संख्या से सम संख्या कट सकती है। इसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये 2 का भी भाग नहीं जा रहा। अब 13 का हमने दोनों में पढ़ा, 13 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 13 इन दोनों का क्या हो गया SCF। अब कुछ ये कह रहे होंगे कि सर ये तो हमको डायरेक्ट ही दिख रहा है, आप इसमें इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? कि ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 11 गुणित 13, तो बेटा मुझे भी नज़र आ रहा था, और 13 गुणित 13 डायरेक्ट ही SCF मुझे भी 13 नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको मेथड समझाना चाहता हूँ कि इसमें आप अंतर विधि से SCF कैसे ज्ञात करें। अंतर विधि से SCF ज्ञात करने का ये तरीका, जैसे कि अब आप मुझे बताइए कि चलो इसमें इन दोनों क्वेश्चनों में तो हमको दिख गया था कि इसका SCF 7 है और उसका SCF कितना था 13 था। अब 493 और 377 में आप देखेंगे, 493 और 377। अब आप बताइए, तुरंत देखने पर समझ में आ रहा है 493 और 377। अगर इसका फैक्टर भी आप सोचेंगे तो भी आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचिए ज़रा, सोचने का आपके लिए समय है। आप इस बात को ज़रा सोचें कि 493 और 377 का SCF हम कैसे ज्ञात करें। तो आप ये कहेंगे सर फैक्टर सोचें, हम 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 11, ऐसे हम परेशान हो जाएंगे इस मेथड से। तो हमारे पास क्या तरीका है, क्या मेथड है? हमने ये बताया था कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करिए। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 493 में से 377 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर 13 में से 7 गए कितना 6, एक हमने यहाँ से लिया, 8 में 7 गया 1, और एक वहाँ से लिया 116 आया। अब हम ये देखते हैं कि 116 किस किस रूप में ब्रेक हो सकता है। तो 116 को अगर आप ब्रेक करेंगे डायरेक्टली, अगर नहीं आ रहा तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब 29 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 116 के फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं। 1 से कट सकता है 116, 2 से कट सकता है, 4 से भी कट सकता है और 29 से भी कट सकता है। मतलब 116 के इतने फैक्टर हैं। तो कहने का अर्थ ये जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, उनका SCF इन संख्याओं में से 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या अवश्य होगा SCF। क्लियर है कि नहीं? 116, 1 से 2 से 4 से 29 से स्वामी 116 से, तो इन दोनों संख्याओं का जो SCF होगा ना बेटाओ, इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब हम चेक कैसे करेंगे? आपने कहा सर 116 एक सम संख्या है, तो ये सम संख्या का इनमें भाग नहीं जाएगा, तो 116 तो है नहीं। सबसे पहले हम सबसे बड़े को चेक कर लें, 2 और 4 भी गया, 1 को। अब 29 को चेक करिए, तो 29 का आप इसमें डिवाइड करेंगे और 29 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, तो 493 में जब 29 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 17 बार भाग चला जाएगा, इसमें इसका पारा 17 टाइम चला जाएगा। और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे 377 में, तो आपका 13 बार भाग चला जाएगा।
इसमें 17 बार चला जाएगा और इसमें 13 बार भाग चला जाएगा। तो कहने का अर्थ इन दोनों का HCF 29 हो गया। समझ में आया आप लोगों को? HCF क्लियर है। अब HCF पर यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 493 बटे 377 को सरलतम रूप में व्यक्त करो। रिप्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म 493/377। इसको 493/377 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप तुरंत ही बोल देंगी सर 493/377, 493/377 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है तो हमको HCF मालूम होना चाहिए। HCF हमारे पास 29 है, तो 29 का हमने इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? 17 बार, और ये 13 बार। HCF ज्ञात करके उसका डिवाइड कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेटाओ, अब आपके पास लिखा है 306 और 391। 306 और 391 दो आपके पास लिखे हुए, उनका HCF ज्ञात करना है 2 नंबर्स का। तो आप तुरंत ही ये कहेंगे 306, ये बिल्कुल आपके लिए HCF के लिए नींव बना रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर कितनी भी बड़ी इमारत, कठिन से कठिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इन दोनों का HCF निकालना है, तो बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 391 में से हम 306 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ 5 और यहाँ 8, 85। 85 को हम 17 × 5, 17 5 85। अब ये तो हमको दिख रहा है कि 85 से तो ये डिविजिबल नहीं है और 5 से भी नहीं है। अब 17 का डिवाइड इसमें जा रहा है और 17 का इसमें भी जा रहा है, 306 में भी जाएगा और 391 में भी जाएगा। आप बड़ा पढ़ के देख लें, आप ऐसे देख सकते हैं 306 17 एकम 17 बचे 13, 136 भी कटता है 17 से, और 17 दूनी 34 और 5 17 दी 51, ये भी कट रहा है। तो इन दोनों नंबर में 17 का पढ़ा जा रहा है, तो 306 और 391 का HCF हमारा कितना है? HCF 17 है। कितना है? 17 है। क्लियर है बेटाओ? अब हमारे पास लिखा हुआ 323 और 187, 323 और 187, 323 और 187, 323 और 187, 323 187। अब आप इसमें से ज़रा इसको घटाएंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 136। 323 में से 187 को सब्ट्रैक्ट करें, 13 में से 7 गया 6, एक हमने वहाँ पर ले लिया, एक लिया तो 11 में से 8 गया 3 और 136, 136 आपका डिफरेंस आया। जब 136 डिफरेंस आया तो हम 136 को क्रॉस करके देखते हैं कि ये कैसे ब्रेक होता है। अब ये 136 से ये दोनों तो कटने वाले नहीं हैं। अब 136 को आप ऐसे देखो कि किसका भाग जा रहा है, 2 छिंके 12 और 2 अट्टे 16, 2 3 6 2 चौक 8 और 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 17। तो आपने देखा कि 136 के अगर हम फैक्टर करते, 136 के फैक्टर में कहने का मतलब यहाँ तक तो कोई भी नंबर आता, यहाँ तक कोई भी नंबर आता उसका भाग इनमें नहीं जाता। तो केवल 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे। तो आप लोग ये कहेंगे कि सर 17 का ही इसमें भाग जाएगा और 17 का ही इसमें भाग जाएगा। तो कहने का अर्थ इन दोनों संख्याओं का HCF 17 हो गया। दिमाग में सोचा आप लोगों ने? चलिए ये बात तो आई। अब आप लोग देखिए क्या गलती करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों में। अगर मैंने आपसे ये कहा, अगर मैंने ये कहा कि बताओ A
बी स्क्वायर सी बी सी डी का एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसका एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए। दोनों बातें अगर मैंने कही तो आप तुरंत सोचिए कि एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ने आपने कहा कि सर ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। आपने ये कहा था ए बी सी और बी सी डी का एलसीएम। एलसीएम जब हमको फाइंड करना है तो आप कहेंगे सर ए आएगा, बी इंटू बी, और ये बी की घात ज़्यादा तो बी स्क्वायर आएगा, सी और ये डी। तो ए बी स्क्वायर सी डी आपका एलसीएम आ गया। क्लियर है? अब अगर इसी का एचसीएफ फाइंड करना है तो कॉमन नंबर देखते हैं। आपने कहा सर कॉमन बी सी है इसमें, एक तो